मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्कूल में इस पूरे हफ्ते हम फादर्स डे के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करेंगे। जैसे कि तुम्हें पता है, तुमने तुम्हारे डैड्स को अपने क्लास में बुलाया है। आओ एक एक करके सबके डैड्स के बारे में जानते हैं। सर, पहले आपसे शुरू करते हैं। आइए शुरू करें। हेलो बच्चों, मेरा नाम बुराकुत है। मैं एडम का पापा हूँ। मैं एक सिंगर हूँ और मैं मजेदार हूँ, थोड़ा पागल भी। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे है मेरी नजर, नजर टंटरा टंटरा ना। बाबा आप क्या कर रहे हैं? अरे हाँ, माफ करना बच्चे, मैं जोश में आ गया था। चिकी पाओ। अरे निकाटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ काम करता हूँ। मैं चौकीदार हूँ, क्या तुम भूल गए? मैं भूला तो नहीं, पर तुम अभी क्लास में हो। तुम जाओ और हॉल में पोछा लगाओ। नहीं, क्या तुम उस छोटे बदमाश को देख रहे हो? उन आंदोलन को देखो, वो दिखावा करता है कि वो इसे नहीं फेंक रहा है। वो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। मैंने इस बच्चे को लंच ब्रेक के दौरान बास्केटबॉल खेल में हरा दिया। अब वो रद्दी की टोकरी में कागज फेंककर अभ्यास कर रहा है, लेकिन वो मुझे हरा नहीं सकता। अच्छा था, शुक्रिया मिस्टर बुराक। बस आज के लिए इतना ही काफी है। और अब आइए मिलते हैं मिस्टर रफीक, जो डेनिस के पापा हैं। हाँ, मेरे डैड। देखो देखो, ये मेरे डैड हैं। मेरा नाम रफीक है और मैं एक एक्टर हूँ। मैं एक प्ले राइट म्यूजिशियन भी हूँ और मेरा एक कैफे भी है। शॉर्ट में मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। बहुत खूब। तुम्हारे पापा कूल हैं डेनिस, वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं। पापा, आपने उस दिन एक गाय और उसके परिवार को आग से बचाया था, उन्हें बताइए। अरे मेरी बच्ची, मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। हाँ, मैंने खलियान में आग लगने के दौरान अभी कुछ 12 गायों के एक परिवार को बचाया है, जिसमें मेरा एक हाथ भी जख्मी हो गया था। हाँ, वैसे देखा जाए तो ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। अरे हाँ, लास्ट में मैंने उन फायरमैन्स को भी तो बचाया था जो अंदर फंसे हुए थे। तुम्हारे पापा तो सच में हीरो हैं। अरे मैं कोई हीरो वीरो नहीं हूँ, ये तो बस मेरी आदत है। मैं क्या ही कर सकता हूँ इसका। मुझे खुशी है आप जैसे हीरो हमारे साथ हैं। और अब हम सब जानेंगे मिस्टर रेमजी के बारे में, जो अपने चहेते साकिर के पापा हैं। हाँ, मेरी बारी है, तो लो मैं आ गया। वो तो बहुत अनाड़ी है। जरा वो नमक तो देना भाग्यवान। यहाँ तुम जाओ तो। अच्छा शाकिर, आज फादर्स डे की एक्टिविटीज कैसी रही तुम्हारे स्कूल में? अच्छा था, ठीक ठाक ही रहा। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या आपने इस वीकेंड के लास्ट में माउंट उडला में फादरसन के कैंप के बारे में सुना? हाँ? वो क्या चीज है? सच में? ओह, उधर हम वहाँ बर्फ से खेल सकते हैं, बाल्टी में पानी भर भर कर उड़ेल सकते हैं। क्या वॉश बकेट के साथ स्लाइड करें? मैं बहुत खुश हूँ रैमजी कि तुम अपने बेटे के साथ समय बिताओगे। वो तो बहुत अनाड़ी है। मैं इस गुब्बारे में क्या कर रहा हूँ? ओह, बाकलावा है। मेरे पास भी है डिप्स। बस के गेंद से लड़ाई। निकाटी, आज बाप बेटों का दिन है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ स्कूल के चौकीदार के रूप में रोल है मेरा रैमजी। तो यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सिक्योरिटी का प्रभारी हूँ। बहाने बंद करो। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा रैमजी। मेरे और बच्चे के बीच शर्त चल रही थी। हम वॉश बकेट पर स्लाइड करने जा रहे हैं। जो हारेगा वो दूसरों को पास्ता में सैंडविच खरीदेगा। फिर से कुचलने के लिए तैयार हो जाओ बच्चे। डियर फादर्स, आज रात के बॉनफायर के लिए हमें बहुत सी लकड़ियाँ चाहिए। अगर आप चाहें तो इस काम को एक छोटी सी प्यारी सी गेम में बदल सकते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं गेम के लिए? क्या बोलते हैं? कंपटीशन तो मेरा दूसरा नाम है। जो बाप बेटे की जोड़ी सबसे ज्यादा लकड़ियाँ लाएंगी, वही इस गेम की विनर होगी। चलो डैड, आओ इसे जीते। चलो बेटे, जीत हमारी होगी, इस कुल्हाड़ी की कसम। पर मिस्टर रेमजी, ये वो कुल्हाड़ी नहीं है। ओह, देखो तो, ये क्या कुल्हाड़ी कहाँ गई? हे भगवान, कहाँ गई?
देखिए मैंने इतनी लकड़ियां काटी हैं। आप क्या लेकर आए हैं मिस्टर रैमजी? दरअसल सर मुझे ये कुल्हाड़ी का हत्था ही हाथ लगा और मैं यही लेकर आया हूँ। चलेगा। ये क्या हुआ? उसने ट्रक भर दिया। ये बहुत ज्यादा है। तो सर जी क्या इतनी लकड़ियां काफी हैं? ओह, जंगल में तो इतने सारे पेड़ भी नहीं है, इसे इतनी लकड़ियां मिली कहाँ से? वैसे रेमजी तुम्हारी लकड़ियां कहाँ हैं? ये कुल्हाड़ी उतनी काम की नहीं लगती है ना। ऑल राइट डैड्स, अब कौन एक भूतिया कहानी सुनाना चाहेगा? मैं। ठीक है मिस्टर रैमजी। तो एक दिन कुछ लड़के एक साथ पिकनिक मनाने आए। तुम्हारे पीछे एक भूत खड़ा है। भूत है, जल्दी भागो। ओए माँ, अपनी तो सच में वाट लग गई है। अरे बाप रे, डैड छुप जाओ। भागो। मैं एक स्नोमैन हूँ। हटो बच्चे, मैं यहाँ छुपने वाला हूँ। ओए, क्या तुम स्नो मॉन्स्टर हो? अगर इस कैंप को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी। अच्छा बेटा, अब भगवान से अपनी जान की भीख मांग। चल निकल यहाँ से, अब दोबारा कभी मुंह मत दिखाना अपना। क्या मॉन्स्टर चला गया? क्या सच में चला गया? हाँ। अरे ये आदमी कहाँ चला गया? क्यूनेट, ओए कहाँ है? क्यूनेट, मैं यहाँ हूँ भाई। अरे डरिए मत, मैं यहीं पर हूँ। अरे बेवकूफ, इस तरह से बाहर क्यों घूम रहा है? तूने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे सॉरी भाई, अगर आप मुझ पर लकड़ी ना फेंकते तो अच्छा होता। वो लकड़ी सीधा मेरे सर पर लगी। तू एक्टिंग इतनी अच्छी कर रहा था कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। वैसे क्या तूने उस आदमी को पैसे दे दिए जिससे हमने लकड़ी खरीदी थी? माफ करना भाई, वो तो मैं भूल गया। वैसे भी हम उसे बाद में ही पैसे देंगे। अब तुम जाओ, मैं कैंप में वापस जा रहा हूँ। हम सुबह बात करेंगे। ठीक है भाई, मैं ट्रक में जाकर सो जाऊंगा। अच्छा बच्चों, आओ सब मिलकर कूड़े को उठाएं। कैंप को एकदम साफ सुथरा रखना होगा, फिर हम वापस चलेंगे। चलो जल्दी करो। इसे रखे तो रखे, कहाँ रखें? आसपास कहीं कूड़ादान है क्या? हाँ, यही डाल दो। क्या हुआ? वो भूत गया क्या? हाँ वो चला गया। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? कितने ज्यादा डरपोक हो तुम रमजी। बाबा बर्फानी। हाँ? अबे क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? सब लोग बस में चढ़ो, जल्दी अंदर जाओ। बस का कचूमर बना दिया। सब लोग चिल्लाओ और बस भाग लो और अपनी जान बचाओ। भागो। अरे क्यूनेट, तेरे दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया क्या? क्या कर रहा है तू? जा यहाँ से। अबे तेरी प्रॉब्लम क्या है? तुझे मेरी बात सुनाई नहीं देती क्या? चले मास्क उतार, मास्क उतार मैंने कहा। बॉस, मैं तो यहाँ छुपा हुआ हूँ। आप ये किसका मास्क उतार रहे हैं? हाँ? अरे बाप रे! बचाओ मुझे! बचाओ मुझे! प्लीज कोई बचाओ! अरे पापा, आप कहाँ जा रहे हो? पापा, आप तो हीरो हो। अरे भाड़ में गया तेरा हीरो! बचा मुझे, बचा! तो क्या तुम कुचलने के लिए तैयार हो? हाँ, हम 3 से गिनना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही मैं 0 बोलूंगा हम रेस लगाएंगे। तैयार हूँ, स्टार्ट करो। 3, 2, मैं चला। हाँ? चीटिंग करते हो? मैं नहीं खेल रहा तुम्हारे साथ। भागो चलो बेटे, चलो भाग जाते हैं। आप तो बस भागते रहते हैं पापा। हाँ? क्या मतलब है बेटे? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? हर किसी के पापा कुछ न कुछ कमाल का कर रहे हैं और एक आप हैं जो डर के मारे भाग रहे हैं। काश आप कुछ ऐसा कर पाते जिससे मुझे आपसे खुशी मिलती। हैं? पापा? रैमजी, मैं आ रहा हूँ। तो मैं औरों की तरह मस्त नहीं हूँ। हाँ, अभी दिखाता हूँ। निकैटी, ये देखो असली हीरो का कमाल। हाँ?
मुझे एडवेंचर पसंद है। तुम भी आ जाओ रैमजी। शुक्रिया निकाटी, इसे पकड़ो, ये लो। सुपर हीरो आ रहे हैं। पापा, रैमजी आगे देखो, खाई है। कूदने के लिए तैयार रहो निकाटी। शाकिर, तुम्हारे पापा ने कमाल कर दिया। सच में लाजवाब काम। बधाई हो मिस्टर रैमजी, आप वाकई में हीरो हो। कम से कम आप नकली कपड़े पहनकर खुद को हीरो नहीं कहलवाते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मेरे दोस्तों के सामने शर्मिंदा किया। खैर पापा, सॉरी, मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया। कोई नहीं बेटे, अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तुमने उसे जाहिर किया। अब बताओ, और कुछ करना है तुम्हारे लिए? आप मेरे लिए एक रियल हीरो हैं पापा। आपने तो कमाल ही कर दिया मिस्टर रैमजी, हम सब ने देख भी लिया। इसी बात पर आओ ट्विस्ट करें, झूमे नाचे हर दिल, ट्विस्ट करें, जिंदगी है यही। ओफ, आपने बहुत अच्छा किया डैड। लगता है मैं रोने वाला हूँ। मैं इमोशनल हूँ। सॉरी बच्चे, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया। क्या? चलो माफ किया। मैं मजाक कर रहा था। मैंने तुम्हें बुरी तरह हराया। हाँ? ये क्या है? मजे लेता हूँ। और अब बस गेम के कुछ आखिरी चंद सेकंड्स बचे हैं। अब गेम को बचा सकता है सिर्फ और सिर्फ निकाटी। ये मैंने क्या कर दिया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ठीक है, जैसा हम जानते हैं, हमारे निकाटी दी जूनियर ने बास्केट तोड़ दी है और फिर उसे जोड़ने की कोशिश की है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना जूनियर निकाटी? कोई नहीं, जब तक हमारी बास्केट ठीक नहीं होती, हमें क्लास में पीटी करनी पड़ेगी। सब लोग तैयार होना। वही। और अब जब मुझे अपना टाइम पूरा करना ही है, तो मुझे तुम लोगों को होमवर्क देना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं कुछ खास नहीं जानता हूँ। मुझे भी नहीं पता। अपना मुंह बंद करो। 1 2 3। तो ऐसा करते हैं, हम सबको दुनिया के एक कम जानकारी वाले स्पोर्ट के बारे में कुछ तैयार करने के लिए बोलते हैं, और जो सबसे कम जानकारी वाले स्पोर्ट के बारे में कुछ बताएगा उसको 100 पॉइंट्स मिलेंगे। लेट्स गो। तो चलो। बंद करो ये रेसलिंग। देखो मुझे ऑनलाइन क्या मिला है। पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स ये कार्स की गुफा में मिले थे। मैं अभी अपने पापा को कॉल करता हूँ और बताता हूँ कि हमें कार्स जाना होगा। 100 पॉइंट्स बस मेरे हैं। हट जाओ मेरे रास्ते से। पापा, पापा, पापा। रैमजी, हमारे लिविंग रूम में एक बच्चा है। कैसा दिखता है वो? मुझे नहीं पता, मैं उसे नहीं देख सकता। पापा, पापा कह रहा है। शायद हम में से ही है कोई। मैं तो नहीं हूँ। वो तो मेरा ही बेटा है। पापा, मैं कार्स जा रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, अभी तक गए नहीं तुम? पापा, मुझे कार्स जाना है और इतिहास के सबसे पुराने स्पोर्ट के बारे में जानना है। हैं? जो सबसे पुराना स्पोर्ट ढूंढेगा उसे 100 पॉइंट्स मिलेंगे। ओके। तो मैंने माँ से बात की और उन्होंने कहा कि आपको मुझे कार्स ले जाना चाहिए। क्या आप मुझे कार्स ले जाएंगे? हैं? थैंक यू। कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। हम कार्स जा रहे हैं। ये ओह, मैं तो थक गया। हम कब पहुँचेंगे? अभी तो बस हम निकले हैं निकाटी। मतलब हम पहुँचने वाले। काश हमारी कार मैकेनिक के पास न होती। ऐसे में तो हम कार्स कभी नहीं पहुँच पाएंगे। ए अकल के अंधो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो बताओ? पिकनिक पे। कैसे पिकनिक निकाटी? हम कार्स जा रहे हैं, जो तुर्की के सबसे मशहूर शहरों में से एक है। अच्छा, तुम भी कार्स जा रहे हो? क्या इत्तेफाक है, हम भी वहीं जा रहे हैं। चलो हैव अ नाइस ट्रिप। तुम वहाँ 1 साल में तो शायद पहुँच ही जाओगे, क्यों? पापा, अगर हम चल के जाएंगे तो 1 साल लगेगा,
हमें तो रास्ता भी नहीं पता कि कैसे पहुंचेंगे। अरे रुको, मैं तुम्हें उस वेफर्स के बदले कार्स पहुंचा सकता हूँ। तो बताओ तुम लोगों को मंजूर है चलना? तुम्हें कार्स के बारे में कैसे पता तंजू? ओहो हो, अरे जब मैं छोटा था तो ज्ञान और मन की शांति के लिए वहाँ बाइक से गया था। तो तुम्हें कुछ मिला? नहीं यार। हम तुम्हें वेफर्स का एक डब्बा दे देंगे जब वहाँ पहुँचोगे। बस हमें वहाँ का रास्ता बता दो। बस इस तरफ कार्स का रास्ता यही है। 1 साल तक तुम लोग बस सीधे चलते रहो और फिर राइट मुड़ जाना। तंजू! अरे क्या मस्त जोक मारा। तो सबसे पहले हमें एक साइकिल ढूंढनी पड़ेगी। ये क्या है तंजू? ये किस तरह की बाइक है? मुझे तो ये बड़ा मजेदार लग रहा है। देखो तुम कभी थकते ही नहीं, कितना आरामदायक है। हमें चलते हुए 8 घंटे हो चुके हैं। कहाँ हैं हम? अरे तुम तो जल्दी आ गए। मम्मी, क्या हम 8 घंटे से यही साइकिल चला रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने शायद कोई गलत टर्न ले लिया। ओह, समझ गया। मुझे कार्स जाने का एक छोटा रास्ता पता है। निकाटी ने मुझे एक मैप और एक लाल पेंसिल भी दी थी। देखो, तुमने फिल्मों में मैप पे लाल लाइंस देखी है। तुम रास्ते में बहुत सारी जगहों से गुजरते हो और फिर अपने टारगेट पे पहुंचते हो। और हम इस्तांबुल से निकल रहे हैं। हमें यहाँ से गुजरते हुए कार्स जाना होगा। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो रैमजी? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ तांजू, तुमने कुछ कहा क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हम कार्स में हैं। तो हम कार्स में तो आ गए, पर अब दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट कैसे ढूंढेंगे? चिंता मत करो, हम उसे नहीं ढूंढेंगे, वो हमें ढूंढेगा। क्योंकि ऐसा ही फिल्मों में होता है। बड़े कान वाले, 2 मिनट बाद एग्जिट के पास आ जाओ। जल्दी करो, जल्दी। हाँ? क्या उसने मुझसे कुछ कहा? नहीं, मेरा मतलब मेरे कान बड़े हैं। उसने जरूर किसी और से कहा होगा। उसे देखो तो जरा। हम तुम्हें दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट ढूंढने नहीं दे सकते। फुर्सत वॉल्चर ने हमें ऐसा करने से मना किया है। नहीं। अरे मत मारो प्लीज। अरे भागो भागो और भागो यार, भागो। वाह, बुढ़ापे में भी जवानी। क्या हुआ निकाटी? क्या तुम्हें पृथ्वी का सबसे पुराना स्पोर्ट मिला? लगता है तुम पृथ्वी के सबसे पुराने स्पॉट को ढूंढ रहे हो। आओ मैं दिखाता हूँ, मेरे साथ आओ। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे बूढ़े बाबा। हम जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स यही छुपे हुए हैं और हम उन्हें ढूंढने आए हैं। बताओ वो कहाँ है, ताकि मुझे 100 पॉइंट्स मिल सके। क्या तुम भी उसे यहाँ लेने आए हो? अरे रैमजी, निकाती, तुम लोग यहाँ पर कैसे आए? दोस्त, हमने पूरी कोशिश की पर हम उन्हें रोक नहीं पाए। बेटा, सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलता। हर किसी को परीक्षा देनी होती है। कैसी परीक्षा? अब जब तुम सब बच्चे तैयार हो टेस्ट देने के लिए, तो मैं भी तैयार हूँ टेस्ट लेने के लिए। ये बूढ़े बाबा ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या इन्हें अच्छा लगता है? मुझे नहीं पता रैमजी, मुझसे मत पूछो। मुझे बैठने दो, यहाँ से हटो। तो अब सब बच्चे कर दो अपना दिमाग खाली। मैं जादू से बताऊंगा किसका दिमाग है खाली और किसके दिमाग में बज रही है थाली। तो सारे बच्चे हो जाओ तैयार, इस ठंड में होना जाना बीमार। क्या मतलब? मुझे कुछ भी नहीं सोचना है। कम ऑन बेटा, तुम कर सकते हो। कुछ मत सोचो, बिल्कुल निकाटी की तरह अपना दिमाग खाली करो। बिल्कुल मेरे जैसे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कितनी प्यारी बिल्लियाँ, नाचती हुई अलमारी, मूंछों वाली मछली। ओह, ये तो बहुत मुश्किल है। प्यारे जूते, आधा खाया हुआ एप्पल, बिना चीज वाला सैंडविच, नाचती हुई लड़कियाँ। टॉसर गेम। फलों के साथ दही। बच्चों, खुद को स्पेस में इमेजिन करो। शांति शांति। बधाई हो बच्चों, तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। आई एम सो प्राउड ऑफ। अरे पर इन दोनों में से जीता कौन? ये मैच तो टाई हो गया। अब दूसरे टेस्ट की बारी। पिज्जा और केक। क्या तुम ये सुन सकते हो? पानी, ताजी हवा और चिड़िया की आवाजें।
ये सब तुमसे बात करते हैं, तुम्हें बस सुनना आना चाहिए बेटा। हवा कैसे बात कर सकती है? अरे बोला ना, बात करने से पहले सुनना आना चाहिए। अब मैं छुप जाऊंगा और अगर तुम मुझे ढूंढ पाए तो बच्चों ये प्राइस तुम्हारा होगा। वाह, क्या इसमें पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट के बारे में भी लिखा है? तो क्या ये वही है? हाँ, और एक जंगली ड्रैगन जिसने हफ्तों से कुछ खाना नहीं खाया वो भी तुम्हारा पीछा करेगा। बचाओ पापा! आखिर मैं पंछी और कीड़ों को कैसे सुन सकता हूँ? पानी, हवा, पेड़, 100 पॉइंट्स तुम्हारे गए। बचा लो मुझे। मैं तो फंस गया। हवा और पंछी, पानी, हाँ मुझे मिल गया। बचाओ मुझे। पृथ्वी का सबसे पुराना स्पोर्ट 100 पहले मदद पॉइंट्स। करो, प्लीज मुझे बचा लो। मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हें बचाऊंगा। जल्दी करो। शुक्रिया, आगे मिलते हैं। हाँ, मैं यहाँ हूँ। मुझे मिल गया। मुझे दो। मैंने ढूंढा है। करो उसे। मुझे दो। नहीं, ये प्राइज उसे मिलेगा जिसने अपने मन की आवाज सुनी और अपने दोस्त की जान बचाई। ये लो बेटा, ये प्राइज तुम्हारा है। क्या? मेरे लिए? क्या? वो? लेकिन जीता तो मैं हूँ। मुझे मिला था। मुझे मिलना चाहिए था। आपने ये गलत किया है। शांत हो जाओ बच्चे और जरा ध्यान से सोचो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोचूं? और मैं तो इस जर्नी पे एक स्पोर्ट के बारे में जानकारी ढूंढ रहा था। सबसे पुराना स्पॉट दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी है, तो सोचना, अपने दिमाग के साथ खेलना कसरत करने से ज्यादा जरूरी है। जीतना जरूरी नहीं है, तुम कैसे खेलते हो वो बात जरूरी है बेटा। जो जीतना चाहता है उसे लॉयल और एथिकल होना बहुत जरूरी है। और तुम साकिर, तुमने अपने दोस्त को बचाया जबकि तुम जानते थे कि तुम हार जाओगे, और ऐसा करने से ही तुम असली विजेता बन गए हो बेटा। तो दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट क्या है बेटे? क्या तुम्हें समझ आया? हाँ, मैं समझ गया पापा। सोच समझ कर लिया गया फैसला ही सही होता है और यही असली हीरो की पहचान होती है। अरे तुम तो बिल्कुल उस बूढ़े बाबा की तरह बात कर रहे हो। खैर चलो, अब हम सब घर चलते हैं। ओम ओम ओम। पिज्जा, आइसक्रीम हवा में उड़ रही है। लगता है मैं भी हवा में उड़ रहा हूँ। मैं फिर पूछ रहा हूँ केनान, बताओ हम कहाँ पर हैं? ये एक एग्जीबिशन है चाचू ने काटी। कई सारे आर्टिस्ट अपनी कला को यहाँ पे दिखाते हैं। ओह, फिर तो सही है। ये तो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। इस आर्ट का नाम है सड़ा हुआ गोश्त। ओह, ये आपने क्या किया सर? आप इसे खा गए? वाह, लगे रहो निकाटी। कुछ बचा है? नहीं पापा, रुक जाइए। आप इसे खा नहीं सकते। ओह, मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है। अरे बाप रे, उई माँ, मेरा पेट। कौन है ये आदमी? कैनान, तुम हमें आखिर यहाँ क्यों लाई कैनान? ओह, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। भूल चूक माफ करना यारों। तुम कहीं नहीं जा रहे हो निकाटी, मैं बस तुम्हें चेक कर रहा था। क्या तुम्हें मजाक लग रहा है? तो ये लो। हुर्रे, मैं अब भी जिंदा हूँ। इसे क्या हो गया? प्लीज हमसे कुछ भी मत छुपाना। क्या छुपाऊं? मैं खुद कुछ नहीं समझ पाया। क्या मतलब? चलो ऐसे कहता हूँ, ये हमारा मरीज है मैं बिल्कुल कांच की तरह साफ हूँ। और ये गोश्त का टुकड़ा। इसका गोश्त से क्या लेना देना? जैसा कि आप देख सकते हैं, क्या होगा अगर मैं इस गोश्त के टुकड़े को अपने मरीज के पेट में डालूं? ये तो पिघल गया। बिल्कुल, पर जब ये निकाटी की बारी आती है तो हालात बदल जाते हैं। हम खाने के बजाय एक लोहे वाला गोश्त इसके पेट पे डालेंगे। ये देखो। ये नहीं पिघला। हाँ, पेट का एसिड कोई चीज नहीं पिघला सकता।
तो इसके लिए कोई हल है डॉक्टर साहब? अफसोस ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें इस लोहे के गोश्त के साथ ही जीना पड़ेगा डिकाटी। ओह नहीं, ये क्या किया डॉक्टर? ये बात अपने मकान मालिक से कैसे कहूँगा? गोश्त आपके साथ नहीं रहेगा चाचू निकाची, ये बस आपके पेट में रहेगा। वैसे मुझे ये नहीं कहना चाहिए, पर मेरा एक दोस्त एक खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। पर मैं तुम लोगों को एक बात साफ साफ बता दूं, वो थोड़ा सा अजीब किस्म का है। आखिर कितना अजीब है? पता तो यही दिया है, वो साइंटिस्ट यही कहीं होंगे। आप लोगों का स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम है मिरकिट। ये तो ठीक लग रहा है, डरने की कोई बात नहीं। आप लोगों का फिर से स्वागत है, मैं हूँ साइंटिस्ट मिरकिट। अरे हाँ, सुन लिया। आपका स्वागत है। ओह, ये तो कमाल का रैप कर रहा है, मस्त है ना? उनका मजाक मत उड़ाओ बेटे। मेरा नाम है मिरकिट। ये तो होलोग्राम है। हाय, मैं हूँ मिरकिट। ये तुम क्या कर रहे हो? देख रहा था कि आप असली हैं या नहीं। ये तो असली है रैमजी। डॉक्टर ने कहा कि आप शायद चाचू निकाची की मदद कर सके, ये हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। पर वो आप कैसे करेंगे? इसकी मदद से। घबराओ मत बेटा, ये एक धुआंधार, मजेदार और चमत्कार डिवाइस है। क्या कह रहे हो? सच में ऐसा है क्या? हम इस शिप को नेकाटी के शरीर में भेजेंगे और हम उस पेट में गए लोहे के गोश्त को लेजर डिवाइस से गायब कर देंगे। पर एक बहुत बड़ी दिक्कत है। उस दिक्कत को ही इस डिवाइस से छोटी दिक्कत कर दीजिए। हाँ, नाइस जोक। बात यह है कि हमें शिप के लिए एक पायलट चाहिए, ऐसा कोई जिसे इंसान के शरीर के बारे में सब पता हो। एक ऑपरेटर भी इन लेजर हथियारों के लिए। हाँ, इन तीनों को ले लो। अरे मजाक मत करो, ये बहुत ही जरूरी काम है। मैं तो वीडियो गेम में स्पेसशिप चलाता रहता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? और मुझे मेरे बायोलॉजी एग्जाम में पूरे नंबर मिले। और मुझे मैं एक पैर पर खड़ा हो सकता हूँ। अरे बाप रे, मर गया रे। चलो मान ली तुम्हारी बात, और वैसे भी तुम्हारे अलावा इस मिशन के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। आ जाओ फिर, इस शिप पर चढ़ जाओ। वाह, आज तो बहुत मजा आएगा। शिप के अंदर बैठेंगे। चलो जल्दी चलते। चलो फिर चलते हैं। रुक जा बेटे, हम उन्हें छोटा करके तुम्हारे पेट में भेजेंगे। आप भी अच्छा मजा कर लेते हो। यहाँ तो एक गेम पैड है सर। इसमें स्पीड का बटन कौन सा है, R1 या R2? R1 स्पीड का है, R2 फायर का है, और वो गोल चीज सुपर पावर की है। अगर तुम लोग तैयार हो तो शुरू करें। हाँ, अगर तुम तैयार हो तो चलो खींचो इसे। मुझे यकीन नहीं हो रहा, हम चाचू निकाची के अंदर है और शायद ये उनका कान है। हाँ, देखो कान का पर्दा। सुनो केनान, अब किस तरफ जाना है? हमें पेट की ओर जाना है। सबसे पहले फेरिंग्स पर पहुंचेंगे और फिर ईसोफेगस पे। बस साइंस को फॉलो करो। हाँ, मिल गया, इस तरफ है श्रिंक्स। इसके अंदर चलो। श्रिंक्स जापानी शब्द है क्या? हम कहाँ आ गए? स्वागत है तुम लोगों का जानी। क्या ढूंढ रहे हो? वाह, गाड़ी तो बड़ी मस्त है, हमें भी चलाने दो। अरे बेटे, दरवाजे लॉक कर दो। सारे साइन पॉइंट्स यहाँ हैं, पर रास्ता तो बंद है। थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करो साकिर, शायद पार कर पाए। हाँ चलो। हाँ, तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे बाप रे, ये क्या है? अरे बाप रे, ये क्या चीज है? ये एक लेडी बग है। तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही इसे बड़ा किया था अपने दमदार, असरदार और चमत्कार हथियार से। काफी क्यूट है ना? हाँ है तो, पर मुझे बिल्लियाँ बहुत पसंद है। आपके पास नहीं है क्या? आइला, लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। शिप कान के मैल के साथ टकरा गई है, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रही है। तुम्हारा मतलब वो हैदर? अब ये हैदर कौन है, बताओ तो सही। मेरी कान का मैल, वो है हैदर। माफ करना, पर हमें हैदर को हटाना होगा। पर आप उसे हटाएंगे कैसे? अच्छा सुनो श्रीमान हैदर जी, क्या हमें अंदर जाने देंगे? हमें अभी बहुत दूर जाना है, प्लीज हमें जाने दीजिए। अरे सुनो, कहाँ मर गए तुम लोग? खत्म कर दो इन बिन बुलाए मेहमानों को। जैसा आप कहे बॉस। तुम्हारी तो अजनबी लोग पसंद नहीं है। सुनो बे, शिप को मत मारो, ये अच्छी बात नहीं है। अरे तुमने मुझे तोड़ दिया, ये ठीक नहीं किया। हेलो हेलो, अरे मेरी आवाज आ रही है क्या? एक काम करो, खुद को ऊपर रखो और सीलिंग के पास रहो। मैं समझा नहीं। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। शायद ये काम करे। अरे रुको जरा, ये आवाज कैसे थी?
चलो भाई बला टली। आओ मेरी जान, मुझे काटना नहीं। अरे इसको क्या हो गया? लेडी बग को देखो, ये तो सिकुड़ गई। क्या? पर क्यों? कैसे? कौन? कैसे? कब? तुम्हें पता है इसका क्या मतलब हुआ? नहीं। अरे मतलब ये चमत्कारी डिवाइस सिर्फ कुछ देर के लिए ही काम करता है। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक 6 मिनट के बाद शिप वापस पहले जैसा हो जाएगा, वो फिर से बड़ा हो जाएगा और ठीक पेट के बीचों बीच रह जाएगा। नहीं। हाँ। हाँ। मेरे पैर से अपना पैर हटाओ। आई एम सॉरी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम इस वक्त पेट में हैं। अरे बताओ, मैं कब लेजर चला सकता हूँ? बैठे बैठे बोर हो चुका हूँ। पहले हमें उस गोश्त के टुकड़े तक पहुँचना होगा। जल्दी से, जल्दी करो, अभी बाहर आओ। ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, लगता है सिग्नल खराब है। मैसेज भेजो। पापा, लगता है हम पास ही हैं। हाँ, ये वही गोश्त का टुकड़ा है। अब आपकी बारी है पापा। हट जाओ जरा, आखिर दुनिया का सबसे बढ़िया लेजर मैन आ चुका है। वाह, ये तो मस्त है। जरा मुझे देखो बच्चों, कितना मस्त लग रहा हूँ। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, अब देखो क्या करता है ये लेजर वाला। दुआ करता हूँ कि तुम्हारा लेजर खराब हो जाए रैमजी। डॉक्टर, डॉक्टर, मुझे भी एक लेजर दो ना। अब तुम लेजर को भूल ही जाओ, रेडियो काम नहीं कर रहा। मुझे ये कैसे भी करके उन्हें बताना होगा। बस 3 मिनट बचे हैं। मैं जोर से चिल्लाता हूँ, शायद वो सुन पाए। हेलो। एक आइडिया, ये थोड़ा खतरनाक है पर मैं जरूर करूँगा। हाँ, मैं खुद को छोटा करके तुम्हारे पेट में घुसूंगा और उन्हें बता कर आऊंगा। और आप बिना शिप के वहाँ जाओगे कैसे? बस लोगे? 1 सेकंड को, जब मैं तुम्हें सिग्नल दूं तो तुम ये बटन दबा देना, तब मैं छोटा हो जाऊंगा और मुझे निगल लेना तुम, ठीक है? ये लो, अच्छे से दबा दिया। हाँ, अब मुझे तुम्हें खींचना है। 3, 2, 1, आक्रमण! मैंने कर दिया। अरे सुनो, यहाँ नीचे आ जाओ, नीचे आओ। हैं? वो तो साइंटिस्ट मिर्किट है। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे यार, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। ध्यान से मेरी बात सुनो, एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं रहा। 1 मिनट के अंदर हमें निकाटी के पेट से बाहर निकलना होगा। नहीं निकले तो क्या होगा? तो फिर शिप पहले जैसी बड़ी हो जाएगी और निकाटी का पेट फट जाएगा। इसलिए साकिर इंजन को जला दो। तो अभी लीजिए सर। जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। सिर्फ 25 सेकंड्स बचे हैं। कान के रास्ते गए तो बच नहीं पाएंगे। एक ही रास्ता बचा है, मुंह से जाना होगा। चलो जल्दी। पर इतनी जल्दी हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, हम अभी फेफड़ों में हैं। एक मस्त आइडिया आया है, उम्मीद करता हूँ कि रेडियो काम कर जाए बस। नेकाती, नेकाती, क्या तुम सुन सकते हो? पता नहीं डॉक्टर, शायद हाँ। मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। चलो सुन पा रहे हो। अच्छा एक काम करो, जल्दी से छींक मारो। जल्दी करो, छींको। अरे जल्दी करो। पर डॉक्टर, मुझे तो छींक नहीं आ रही है। अरे यार, वहाँ टेबल पर एक काली मिर्च का डब्बा रखा है, उसे सूंघ लो जल्दी। कैसा डॉक्टर है जो दवाई की जगह काली मिर्च रखता है? जाता हूँ। ये मिल गया। जल्दी करो चाचू, जल्दी से। हम तो गले तक भी नहीं पहुँचे, लगता है हम नहीं बचेंगे। हम पहुँच सकते हैं अगर वो छींके। हवा उसके गले तक हमें पहुँचा देगी। जल्दी से छींको निकालती, जल्दी करो। यकीन नहीं होता, हम लोग बच गए। एकदम मजा आ गया। फिर से करते हैं। अरे निकाटी, तुम ठीक हो? अरे मुझे मारा क्यों? मैं तुमसे गुस्सा हूँ रैमजी, तुम अकेले ही लेजर खेलने चले गए। अरे वाह, लेजर! नहीं नहीं नहीं, लेजर को छूना मत जब वो अपने नॉर्मल साइज में हो। अब मजा आएगा। अरे नेकाती, रुक जा। तुम्हारा दिन अच्छा रहे दोस्त। शुक्रिया। तुम्हारा भी दिन अच्छा रहे दोस्त। तुम्हारा भी दिन अच्छा रहे तांजू। ये लो, तुम्हारे लिए ये हड्डी वाला खास तोहफा। अरे वाह, क्या हड्डी है। मैं तो इसे ऐसे ही चबा जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं।
एक कुत्ते को अपनी हड्डी सालों छुपाकर रखनी पड़ी है। जमीन में दबे रहने से ये और लजीज हो जाती है। अब जाओ और इसे कहीं अच्छी जगह देखकर दफना दो। ठीक है, करता हूँ। अरे बाप रे, चलो अब मैं इस हड्डी को छुपा सकता हूँ। सुनो, खाना तैयार है, सब अपनी प्लेट्स ले आओ। मुझे कोई प्लेट नहीं चाहिए दादाजी, बस हवा में उछाल दो। तो ये लो। पापा, देखा आपने? हाँ, क्या हुआ बेटे? अरे अरे मेरा एक सवाल है, ये ट्रक कितना वक्त लेगा इस पुल को खाली करने के लिए? मंडे तक। नहीं, गलत जवाब। तांशु, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे पुल को खाली क्यों कर रहे हो? तुमने वहाँ पुल क्यों बनाया जहाँ मैंने अपनी हड्डी दफनाई थी? ये देखो मुझे, देखो, ऐसा करतब तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। तांजू, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। हमें कौन से सपने आएंगे कि तुमने हड्डी कहाँ छुपाई है? ये मेरा घर है। अरे तुमने मुझसे एक बार पूछने की जरूरत तक नहीं की कि मैंने यहाँ कोई हड्डी वड्डी तो नहीं छुपा रखी। 3 निकाटी, पानी खत्म हो रहा है। चलो बाहर निकलो। तांजू, पहले तुम ट्रक को बंद करो। 2 पानी पूरा खत्म हो गया निकाटी। 1 यहाँ से निकलो। ये देखो मेरा कमाल। रुक जा। अरे तोड़ दिया तुमने, तोड़ दिया। क्या टूट गया? चलो हटो, अब मेरी बारी है। अब मेरी बारी है निकाटी, उठो उठो। नहीं उठ सकता, शायद मैं फंस गया हूँ। तांजू, तुम्हें तुम्हारी हड्डी चाहिए या नहीं? अरे हाँ चाहिए, लेकिन पहले इसे पकड़ो तो सही। आओ दोनों मिलकर उठाते हैं इसे। जोर लगा के हर्षा, उठाओ मुझे। ओह, ये तो गए। निकाटी नीचे गए। ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब मैं उसके कबाब खा सकता हूँ। और मैं यही हूँ। चलो काम पर लगो। तांजू, ये तुम खुदाई का काम कब तक बंद करोगे? तुम्हारे वजह से हम पुल में नहीं जा पा रहे हैं। वो तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं अकेले खोदूंगा तो शायद काफी वक्त लग सकता। पापा, मैं पूल में जाना चाहता हूँ। हाँ, मुझे भी वो पूल चाहिए। वैसे अगर सबको पुल की जरूरत है तो हम तांजू की मदद करेंगे ताकि उसे अपनी हड्डी जल्द से जल्द मिल सके। अरे वाह, मजा आ गया। ठीक है, फिर पकड़ो इसे और खोदना शुरू करो। तो तुम बात कर रहे थे निकाटी, बोल बच्चन देना बहुत आसान है। पर मैं कहीं भी खोद नहीं सकता, मुझे ना खोदने नाम की बीमारी है। डॉक्टर ने सख्त कहा है, पूल या किसी और को मत खोदना। माफ करना, जब तक हम खोद रहे होंगे तब तक तुम क्या करोगे? वही जिसे करने में बेहद माहिर हूँ, खाली बैठना। इसका क्या मतलब हुआ? वाह, हमें एक खुफिया सुरंग मिली है। मुझे नहीं पता था कि अपने घर के नीचे ऐसा भी कुछ होगा। हाँ? क्या तुम लोगों ने कुछ सुना? ये क्या है? गर्मा गर्म लावा हमारी ही तरफ आ रहा है। तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे भागो हो? जल्दी से, अरे भागो रे। यहाँ आ जाओ। यहाँ इस तरफ आओ, खाना खा लो। तुम सब तो बहुत थक गए होगे, जाओ खा लो। बेटे, ये हम कैसी जगह आ गए हैं? पता नहीं पापा, किसी कबीलों का अड्डा लगता है। इनके कपड़े तो देखिए। क्या तुम आदिवासी हो? आदिवासी तुम होगे, पक्का तुम ही होगे, क्योंकि तुम हमारे घर में आकर हम ही को ऐसा कह रहे हो। बड़े बदतमीज हो। पापा की बात का बुरा मत मानना, बस थोड़े से अकड़बाज हैं। हम ऐसे वैसे नहीं है, समझे? जरा सोच समझकर बात करना। आइए बैठ कर बात करते हैं। तांजू, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दी से वो हड्डी ढूंढो ना। ठीक है, तुम लोग खाना खाओ, तब तक मैं उस हड्डी को ढूंढता हूँ। बस इन्हें रोके रखना, ठीक है? चलो, खाना लग गया है, सब लोग खाना खा लो चल के। डिनर में क्या है? मुझे तो मस्त भूख लगी है। आइला, ये क्या बनाया है? पसंद तो हमें भी नहीं है, पर खाना पड़ता है। आसपास यहाँ और कुछ नहीं मिलने वाला।
निकैटी, क्या हो गया तुम्हें? प्यार से देखो। हमारे बीच ताकत की आजमाइश हो रही है। जो भी अच्छा से हम कहेगा वो जीतेगा। अब मैं जरा हल्का होकर आता हूँ। आप लोगों को खाना अच्छा लगा? बिल्कुल, हमें पसंद आया। तंजू गया ना? ये हड्डी आखिर गई कहाँ? आहा, तो यहाँ अंदर जाना मना है। अच्छा जी, अभी देखते हैं। जाओ जरा इसे। ओहो, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया मेरे प्यारे दोस्त। मैंने तुम्हें काफी मिस किया। अरकान, यहाँ कोई नॉर्मल खाना नहीं मिल सकता क्या? नॉर्मल का क्या मतलब है? बस यही है जो भी है। तुम समझे नहीं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे कि पराठा, आइसक्रीम, पिज्जा, ये सब नहीं मिलता क्या? ओह, ये तो मजेदार है। हमारे पास ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी। ये चीज क्या है? ये फोन है। तुम्हारे पास नहीं है क्या? ये फोन है और क्या? तो तुम लोग ऐसी जगह क्यों रह रहे हो जो तुम्हें पसंद नहीं? मेरे पापा को ये जगह बहुत पसंद है। वो चाहते हैं कि हम भी पसंद करें, पर हमें यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है। क्या अटारी गेम भी नहीं? क्या? कैसी आवाज थी? किसी ने खुफिया दरवाजा खोल दिया? कौन है वो बेवकूफ इंसान? इधर आओ मेरे प्यारे दोस्त, इधर आ जाओ ना। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। यहाँ क्या चल रहा है? हाँ, ये सब क्या चल रहा है बताओ? इस कमरे में नहीं घुस सकते। घुस सकते? फिर मैं यहाँ कैसे घुस गया? मैं तो टॉयलेट ढूंढ रहा था। वो उस तरफ है, पर ऐसे ही हर दरवाजे में मत घुस जाना। हाँ, आई एम रियली सॉरी। अच्छा, इस हड्डी की क्या कहानी है, मुझे जरा बताना। ये हड्डी बहुत ही ज्यादा खास है। मैंने इसे ठीक 40 साल पहले यहीं पर पाया था जब ये जगह बनाई। ये हड्डी इस जगह की नींव है। ये पूरी की पूरी जगह इसी के ऊपर खड़ी हुई है। ये हमेशा से ही ऐसा है। प्यार जो है इस जगह से, मेरी समझ में नहीं आता इसे यहाँ क्या अच्छा लगता है। तो आ जाओ हमारे साथ ऊपर, खूब मस्ती करेंगे। वो किसी की नहीं मानेगा, इसमें कोई फायदा नहीं। अरे वो आ रहा है। वेल, अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। तो ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना। तो तांजू, कैसा रहा सब कुछ? तुम्हें बाथरूम मिल गया था ना? तुम्हारा दोस्त गलत दरवाजे में घुस गया था। वो एक ऐसे कमरे में चला गया जहाँ वो पवित्र हड्डी रखी हुई है जिसे मैंने 40 साल पहले ढूंढा था। हाँ, चलो कोई नहीं, अब हमको चलना चाहिए। हाँ चलो, सब ख्याल रखना। तो मैं चलता हूँ। गुड बाय। अलविदा। अलविदा। अब चलो भी निकैटी। पापा, वो बहुत ही गुस्से वाला आदमी था ना, है ना? हाँ बिल्कुल, पर अच्छा हुआ तांजू बिना हड्डी के वापस लौट आया, वरना वो खड़ूस हमें धो देता। ये क्या हो रहा है? पापा, भूकंप! ये सब हम पर गिर जाएगा पापा। अरे भूकंप! अरे पापा, भूकंप! ये जगह तो टूट रही है। कहीं उन लोगों ने हड्डी कहाँ गई? मेरी हड्डी! उन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। तांजू, यकीन नहीं हो रहा, तुमने वो पाक हड्डी चुरा ली। अबे मैंने चुराई नहीं, ये मेरी अपनी ही है। तुमने चोरी की? इधर आओ। तुम्हारी तो अरे छोड़ो मुझे। ओ तांजू तो गया। अब हम उसके बिना कैसे रहेंगे? चुप रहिए पापा, आप जाओ और तंजू मामा को बचाओ। निकाटी, तुम यहीं बैठे रहो और अपनी छाती पीटते रहो। ठीक है। और मैं यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढता हूँ, समझे? ठीक है बेटे, मैं जा रहा हूँ। हेलो दादाजी, जरा गौर से सुनिए। मेरी हड्डी वापस करो। मैं तुम्हें ये खूबसूरत जगह गिराने नहीं दूंगा जो मैंने बनाई थी। खूबसूरत जगह? आप भी ना पापा, ऐसी क्या बात है इस जगह में? हम यहाँ इसलिए रह रहे थे क्योंकि आपको बुरा न लगे पापा। क्या बकवास कर रही हो तुम? नालान, क्या तुम भी ऐसा ही सोचती हो? हाँ, बच्चे सही कह रहे हैं। ये दरअसल कोई अच्छी जगह नहीं है। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। अरे यार, ये सब जगह से गिर रहा है, हमें जल्दी से ऊपर जाना चाहिए। चलो 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 चलो। अब ये सही से लग गया। क्या नान, जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। अब हम इसे वापस खींचेंगे। ये क्या हो रहा है? अरे
वाह, ये तो काम कर गया। हे हम आ गए। तुम्हारा स्वागत। वाह, ये जगह तो मस्त है। यहाँ तो कितनी ताज़ी हवा चल रही है। हाँ सही कह रहे हो, कितनी ताज़ी हवा चल रही है। काश सेब की हम यहीं रह पाते। हाँ, दरअसल मुझे भी नहीं पता। देव की प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे घर पर बदतमीजी की। तुम चाहो तो ये हड्डी रख सकते हो। शुक्रिया। गुस्से गुस्से में मैं भी कुछ ज्यादा ही बोल गया, मुझे माफ करना। तो क्या हम यहीं रहेंगे पापा? अब कर भी कह सकते हैं, सब यहीं रहेंगे। ओले, अरे वाह! मेरी मदद करो, कोई तो आओ, मैं यहाँ फंस गया हूँ। कोई है जो मुझे निकालेगा? भूख लग गई। अरे मैं क्या कह रहा था? प्लीज कोई मेरी मदद करो। जल्दी गैस बंद कर दो और सूप एक कटोरी में डाल कर लाओ। अच्छा वो सपना था। क्या मस्त सुबह हुई है। फरीदुन, तुम्हारे सर पे तो फूल उग गया, मस्त लग रहा है। ओए माँ, मर गया रे। बताओ जरा, ये तो सुन भी नहीं रहा। ये तो खुद को एकदम झक्कास और मस्त समझता है। इसके सर पे फूल जो बाप रे, मेरा सर। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त हवाएं, फ्यू फ्यू। क्या भाई लोग? अरे मैंने अपना टिकट ले लिया ना। अरे ये कहाँ रह गया? टिकट कहाँ गया? अरे जरा संभाल के। हाँ मिल गया, शुक्र है। अरे वाह, हटो, मुझे जाने दो। हटो हटो हटो, मुझे जाने दो। और भी तो लोग खड़े हैं लाइन में। जाने दो मुझे, हटो। आराम से दोस्त, आराम से। अरे धक्का मुक्की मत करो। मैं पहले घुसा, बाकी लोग खाओ भूसा। चलो अंदर आ गए। हाँ तो ड्राइवर, बस भर चुकी है, अब चलो भी यहाँ से। देखो तो, तुम क्या पढ़ रहे हो? मारधाड़ वाली है क्या? नाम क्या है इसका? अरे तुम कौन हो? अरे बताओ ना। अरे रुको जरा, अरे क्या अरे कर रहे हो? कवर तो देखने दो। ये क्या है? बीच सड़क पर बिल्ली? सब लोग समझ कर बैठना, जोर की ब्रेक मारता हूँ। अरे बाप रे, क्या छलांग थी, वाह। अरे चलो चलो, बुढ़िया को उठाते हैं। अरे बुढ़िया को उठाओ कोई। अरे बेटे जरा ध्यान से देखो, तुमने क्या किया। मैंने क्या किया? मुझे नहीं पता। मैंने ऐसा बदतमीज हाथी आज तक कहीं नहीं देखा। ना खुद गर्ज इतना ना लाए। मैं तो दुआ करती हूँ कि एक दिन तुम्हारे साथ भी वही हो जो तुमने मेरे साथ किया है। तुम भी छोटे बन जाओगे। यही मेरी इकलौती दुआ है। यही मेरी दुआ है। यही मेरी दुआ है। हाँ, लगता है मेरे कान गए। बुढ़िया की आवाज गूंज रही है। बहुत हुआ, तुम अब बाहर निकलो। अरे मैं तो उतर रहा हूँ, धक्का देने की क्या जरूरत थी? ये तो आखिरी बस थी। जो तुमने मेरे साथ किया है, तुम भी छोटे बन जाओगे। यही मेरी इकलौती दुआ है। यही मेरी दुआ है। यही मेरी इकलौती दुआ है। चली जाओ मेरे सपने से बुढ़िया। क्या मस्त नींद आई। अब नाश्ता कर लेता हूँ। तो क्या खाया जाए? अरे बाप रे, मेरा बिस्तर इतना बड़ा कैसे हो गया? कोई नहीं, चलो ताजी हवा खाते हैं। आज क्या मस्त सुबह हुई है। अरे फरीदुम, क्या हाल है? तुम्हारे सर का फूल कहाँ चला गया? अरे ये मैं किससे बात कर रहा हूँ? आज सब कुछ इतना बड़ा क्यों लग रहा है? खैर फरीदुन, क्या हाल है मेरे दोस्त? क्या कर रहे हो आजकल? ये क्या है? कीड़ा? मुझे कीड़े बहुत पसंद है। तुम क्या कह रही हो फरीदुम? तुम ठीक तो हो? इधर आओ, भागना मत।
अरे क्या हो गया फेरिडुन, तुम मत करो ऐसा। अरे तुम इतनी बड़ी कैसी हो गई? भागो। चलो बच निकला। अब ठीक है। पर सब लोग इतने बड़े क्यों हो गए हैं? मुझे आज कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। अरे देख के, अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? और अंदर घुसो, जल्दी करो, आगे बढ़ो ना। अरे जल्दी करो भाई। काश मैं वहाँ बैठ पाता। क्या ये साकिर की गाड़ी तो नहीं? यही मेरी मदद कर सकता है। सुनो ड्राइवर, आगे वाली गाड़ी का पीछा करो। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? ये क्या है? एक कीड़ा। अबे तेरी तो। अरे हट। अरे ये कौन आ गया बस में? ये तो कीड़ा। अरे कितना अजीब है। अरे भागो। हाँ? ये पास वाली बस को तो देखो जरा। अरे उसमें चल क्या रहा है? साकिर, रैमजी, सुनो, तैयार रहो, मैं आ रहा हूँ। कैसे हो? पापा वाइपर चलाओ, जल्दी से, जल्दी चलाओ। अरे रुको, बंद करो, रुको। थोड़ा अरे पानी मारो नहीं, उसपे। पानी नहीं, नहीं। अरे यार रैमजी, बस करो। रैमजी। अरे क्या हुआ पापा? उस कीड़े ने मेरा नाम लिया। और वो बात कहाँ करते हैं पापा? बच्चों, मैं हूँ निकाटी, तुम्हारा चाचू निकाटी। निकाटी तुम? पर तुम हाथी नहीं हो, तुम तो कीड़े हो, कीड़े। अच्छा ऐसा क्या? बताने के लिए शुक्रिया। आप ये कीड़ा कैसे बन गए चाचू निकाटी? पता नहीं कैसे, सुबह जब उठा तब से ही ऐसा हूँ। अरे ये कैसे हो सकता है? अगर ऐसे ही कीड़े सब जगह निकलने लगे तो क्या होगा? निकलने लगे तो क्या होगा? सुना मेरे बच्चों, अपने को काम मिल गया। सुनो, जाकर दुकान से कीड़े मारने का स्प्रे लेकर आओ, ठीक है? जल्दी आना। मेरे प्यारे देशवासियों, हमने सुना है कि आप किसी कीड़े से परेशान हैं। आप लोग घबराइए मत, उसी के लिए तो हम यहाँ पर आए हैं। क्या? सच में? तुम तो महान हो। बस उस कीड़े से बचा लो हमें, मुंह मांगी रकम दूंगा तुम्हें। कीड़े को मारने वाला आ चुका है। बहुत भूख लगी थी, अब आराम मिला। आराम से निकाटी, तुम आधे से ज्यादा बिस्किट खा चुके हो। अरे यार, अगर मैं पहले जैसा होता तो मैं इस टेबल को ही खा जाता। शुक्र है बिस्किट से ही काम चल गया। पर चाचू एक बात बताओ, आप कीड़े ही क्यों बने जब आप और भी कुछ बन सकते थे? हो सकता है किसी बुजुर्ग बुढ़िया ने इसे कोई श्राप दिया हो। एक सेकंड रुको। कल एक खूसट बुढ़िया ने बस में मुझे बहुत गाली दी। फिर उसने कुछ दुआ मांगी, पता नहीं क्या कहा था उसने? मैं दुआ करती हूँ कि तुम भी वो सब झेलो जो मैं झेल रही हूँ। यही मेरी दुआ है, यही मेरी इकलौती दुआ है। उसने यही कहा था। अच्छा, समझ गया। तो उस बुढ़िया की दुआ पूरी हो गई। हाँ, अब हम क्या करने वाले हैं? मुझे कीड़ा नहीं बने रहना, बहुत ही बोरिंग है। मैं तो वीडियो गेम भी नहीं खेल सकता। देखो, मुझसे तो ये बटन भी नहीं दब रहा। मुझे लगता है हमें उसे ढूंढना होगा। आप उनसे माफी मांग लो, शायद वो आपको माफ कर दे। तब आप वापस पहले जैसे हो जाओगे। हाँ, तो जल्दी चलो फिर। है? ये कैसी आवाज है? सावधान, सावधान, कीड़े नाशक आ चुके हैं और हमें खबर मिली है कि इस घर में एक कीड़ा आ चुका है। उस कीड़े को हमें सौंप दो जल्दी। रैमजी, मुझे इनके हवाले मत करना। आहा, ये खतरनाक कीड़ा यहाँ छिपा बैठा है। अभी बताता हूँ इसे। समझ में नहीं आता कि सब मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। पापा, हम चाचू को इन लोगों को नहीं सौंप सकते। चलिए उस बुढ़िया के पास चलते हैं। सही कहा बेटे। निकाटी जल्दी आओ, निकलते हैं यहाँ से। अरे कहाँ भाग रहे हो? भागो, जल्दी करो, जल्दी भागो यहाँ से। भागो और तेज। गंदी दवाई है। हमें वो बुढ़िया कहाँ मिलेगी? होगी कहीं मार्केट में। बूढ़े लोग सब्जी के अलावा और क्या खरीदेंगे? तो पापा चलिए फिर बुढ़िया को मार्केट में ही ढूंढते हैं। ले लो, आधा किलो 10 रुपए में, आधा किलो 10 रुपए में। ये 2 किलो बांधो और हाँ, सड़ा हुआ मत डाल देना। अरे बाप रे, मिल गई आंटी। इतनी जल्दी में क्यों हो? सुनिए, क्या आप इस कीड़े को पहचानते हैं? आंटी, अरे आंटी, आपने मुझे पहचाना? मैं आप पर बस में गिर गया था। अरे वाह, ये क्या बोलता हुआ कीड़ा? क्या चाहिए इसे? सुनिए आंटी जी, मैं एक हाथी था, फिर मैं बस में आपके ऊपर गिरा और अगले ही दिन सुबह मैं कीड़ा बन गया। आप जिम्मेदार हैं इसके लिए, सिर्फ आप।
वो सब मेरे पीछे आपकी वजह से पड़े हैं। मिल गए, वो रहे वो लोग। हाँ, तो वो बदतमीज हाथी तुम ही थे, वही जो सबको परेशान कर रहा था, वो इंसान जो अपनी बेवकूफी से मुझे गुस्सा दिला रहा था। ओहो, ऐसा क्या? ये तो बहुत बुरी बात है। हाँ, मुझे पता है। मैंने दुआ मांगी थी कि तुम भी वैसा ही महसूस करो जैसा मुझे महसूस हुआ था। लगता है मेरी वो दुआ असर कर गई। सुनो पापा, वो लोग आ रहे हैं। आंटी जी, मुझे माफ कर देना। मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने वाकई में लोगों को इतना परेशान किया है। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब से मैं एक अच्छा नागरिक बनकर रहूंगा। आई शपथ आंटी जी। अब जब तुम अपनी गलती मान चुके हो तो ठीक है, मैं एक और दुआ मांगती हूँ। दुआ ये है कि तुम और छोटे हो जाओ। क्या क्या कहा आपने? आपका दिमाग तो ठीक है ना आंटी? हे भगवान! अरे निकैटी कहाँ चला गया? मैंने दुआ मांगी थी कि एक कीड़े से भी और छोटा हो जाए। देखो, हो गया। नहीं, ये मैं क्या बन गया? तुमने ये क्या किया बुढ़िया? नहीं। बच्चों जरा देखो इसे, ये तो गायब ही हो गया बेचारा। मजा आ रहा है। मत हंसो, मैं नहीं सह सकता। ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं तो ठीक हूँ। हाँ? हाँ? मैं कोई कीड़ा नहीं हूँ, हाथी हूँ। मैं फिर से हाथी बन गया। अच्छा, तो वो सपना था। अरे वाह, मैं फिर से हाथी बन गया। एक सेकंड। और मेरे प्यारे दोस्त फेरिदुन, क्या हाल है? बताओ, मस्त हो ना? उस दिन गमला फेंकने के लिए माफ करना दोस्त। ये रहे सब लोग। कैसे हो सब? हाँ सही है, बस मैं चढ़ने के लिए लाइन में लगना जरूरी है। कोई ऐसे ही नहीं घुस सकता। आराम आराम से, सबको जगह मिलेगी। लाइन में चलो सब लोग। हाँ, अब देखो जरा। तो कैसे हो कैप्टन? मैं अब शांत और शरीफ हो गया हूँ, देख रहे हो ना? और अब आगे से मुझे अखबार फेंककर मत मारना, समझे तुम? लगता है इसकी अकल ठिकाने आ गई। ओह, मेरी प्यारी आंटी, अच्छी आंटी। ओह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो? मैं एकदम ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। लो यहाँ बैठो। आप वहाँ पर खड़े मत रहिए। ड्राइवर का पता नहीं कब ब्रेक मारे और आप गिर गए तो। मेरी आंटी, मेरी प्यारी आंटी, आगे से मुझे कभी भी कीड़ा मत बनाना, समझिए आप? वरना अंजाम बहुत बुरा होगा।